नमस्कार, मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव और आज हम उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन को लेकर बढ़ते विरोध की बात करेंगे। गर्मी की छुट्टियों में 21 मई से प्रस्तावित इन समर कैंपों का शिक्षा मित्र, अनुदेशकों और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में 21 मई से 15 जून तक समर कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है। इन कैंपों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों पर डाली गई है, जिन्हें इस अवधि के लिए 6,000 रुपए का मानदेय और 2,000 रुपए स्टेशनरी खर्च के लिए दिए जाएंगे। लेकिन इस फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसे अव्यावहारिक और अपने स्वास्थ्य के खिलाफ और बच्चों के भी स्वास्थ्य के खिलाफ मान रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मनोज मौर्य ने यह बताया कि भीषण गर्मी के कारण पहले से ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की भारी किल्लत है और अधिकांश स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पंखे, पानी और पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में समर कैंप आयोजित करना न केवल बच्चों के लिए जोखिम भरा है बल्कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के उबैद अहमद सिद्दीकी ने इसे शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार बताया, क्योंकि इन कैंपों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों पर डाली जा रही है। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के रामसागर ने यह सवाल उठाया कि क्या शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लू नहीं लगती? अगर इन कैंपों के दौरान किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गर्मी का मौसम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कठिन होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव इस समस्या को और गंभीर बना देता है। स्कूलों में ना तो पर्याप्त बिजली है और ना ही बच्चों को, शिक्षकों के लिए भी पीने का साफ पानी या फिर ठंडक की व्यवस्था है। इसके अलावा हर जूनियर स्कूल में अनुदेशक भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण शिक्षा मित्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। संगठनों का कहना है कि यह फैसला न केवल अव्यावहारिक है बल्कि छोटे बच्चों और शिक्षकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला है। इस मुद्दे पर सबसे हैरान की बात यह है कि शिक्षा मित्रों के हितों के लिए लड़ने वाले दो प्रमुख संगठन, एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ, पूरी तरह से चुप हैं या इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इन संगठनों ने ना तो समर कैंप के विरोध में कोई बयान जारी किया और ना ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हक में कोई कदम उठाया है। यह चुप्पी शिक्षा मित्रों के बीच निराशा का कारण बन रही है, क्योंकि वे अपने नेतृत्व से समर्थन की उम्मीद करते हैं। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षकों का यह विरोध अब संगठित रूप ले रहा है। विभिन्न शिक्षक संगठन सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में कुछ क्रिएटिविटी करना चाहती है तो पहले स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। बिना संसाधनों के समर कैंप आयोजित करना केवल औपचारिकता पूरी करना है, जिसका कोई ठोस लाभ नहीं होगा। अगर यह विरोध अब और तेज होता है तो संभव है कि समर कैंप का आयोजन प्रभावित होगा। साथ ही शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच जो तनाव इस समय चल रहा है वो तनाव आगे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्र और सरकार कई मुद्दों पर पहले से ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि समर कैंप का विचार बच्चों के लिए रचनात्मक हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।